मौन रहना एक कला है और जो इसे सीख लेता है उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जब आप बोलने के बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो जीवन आपको वो सब देता है जिसकी आपको सच में जरूरत होती है। मौन वो ताकत है जो शब्दों से ज्यादा असर करती है। शांत रहकर जो हासिल होता है वह शोर मचाने से कभी नहीं मिलता। जब दिल और दिमाग शांत हो तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। मौन आपका सबसे बड़ा साथी है। यह आपको सत्य, शांति और समाधान तक ले जाता है। जितना बोलने में ऊर्जा लगती है, उससे कहीं ज्यादा मौन में शक्ति छुपी होती है। मौन रहकर अपने कर्म करते हैं। दुनिया उनकी सफलता की गवाह बनती है। मौन वो साधना है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो दूसरों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं रहती। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाइए। मौन वह शक्ति है जो आपकी सोच को गहराई और आपके शब्दों को वजन देती है। जब आप मौन रहते हैं तो आप केवल सुनते नहीं बल्कि समझते भी है। शब्दों से ज्यादा ताकतवर आपका मौन होता है। इसे अपनाइए। मौन रहकर जो हासिल किया जाता है वह शोर मचाने से कभी नहीं मिलता। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। शांत मन और संयमित बुद्धि हर समस्या का हल होती है, जबकि क्रोध केवल समस्याओं को बढ़ाता है। क्रोध को जीतना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यही आत्म संयम की पराकाष्ठा है। क्रोध करने का मतलब है अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद करना। जब आप गुस्सा होते हैं तो ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा शब्द न कहें जिसे आप बाद में सुधार न सकें। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है। शांत पानी में हर चीज साफ दिखती है। ठीक वैसे ही शांत मन में सही निर्णय लिए स्थिरता और शांति प्रदान करती है। विवाद को बढ़ावा देने के बजाय मौन रहकर उसे समाप्त करना बेहतर है। मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी चोट के जीत दिला सकता है। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले मौन रहो। इस कहानी और इन प्रेरणादायक विचारों से यह समझ आता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना एक महान गुण है और यह आपके जीवन को सुखद और सफल बनाता है। एक बार एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अपने शांत स्वभाव और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। साधु हमेशा धैर्यपूर्वक सुनते और सटीक सलाह देते थे। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग मुझसे हमेशा झगड़ते हैं। मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे मेरी बात नहीं समझते। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और उसे अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन युवक फिर से आया। साधु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था। साधु ने युवक से कहा, इस झील में एक पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में हलचल और लहरें बनने लगीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब कुछ देर इंतजार करो। कुछ समय बाद झील फिर से शांत हो गई। साधु बोले, युवक, यह झील तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारे शब्द उस पत्थर की तरह होते हैं जो अशांति फैलाते हैं। अगर तुम शांत रहोगे और थोड़ा रुक जाओगे तो तुम्हारा मन भी इस झील की तरह स्थिर और साफ हो जाएगा। युवक को समझ में आ गया कि गुस्से और बेवजह की बातों का कोई समाधान नहीं होता। उसने प्रण लिया कि अब वह हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहेगा। मौन रहना एक ताकत है। जब आप क्रोध या आवेश में होते हैं तो शांत रहकर सोचने से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हमेशा अपने मन को शांत रखें और सोच समझकर बोलें। मौन रहना हर स्थिति का सही समाधान नहीं है, लेकिन यह कई बार आपको अनावश्यक विवाद और परेशानी से बचा सकता है। मौन वह शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति मौन रहना जानता है वह अपने शब्दों की कीमत समझता है। मौन कमजोरों का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण रखने वालों का गहना है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन मौन उन्हें संभाल सकता है। मौन वह साधना है जो मन को शांत और विचारों को स्पष्ट करती है। किसी राज्य में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम हर समस्या का हल मौन रहकर निकाल लेते हो। क्या यह सच है? किसान ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह सत्य है कि मौन कई समस्याओं को हल कर सकता है।
राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सवाल पूछा। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्या तुम उसे जवाब दोगे? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि हम हर अपमान का जवाब देना शुरू कर दें, हमारा सारा समय उसी में चला जाएगा। मौन रहकर हम अपनी गरिमा को बचा सकते हैं और अनावश्यक विवाद से बच सकते हैं। राजा किसान की बात से प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुम्हारा मौन वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।